WTO जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इट ऑल टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो भी ट्रेड प्रैक्टिस है, जो भी फॉरेन ट्रेड हम करते हैं, जो भी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, क्या ये हार्मफुल है एक कंट्री के लिए, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो क्या ये हार्मफुल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन जो एम है, इट प्रमोट फ्री एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब इस पे जो डिबेट हम करने जा रहे हैं कि क्या डेवलपिंग कंट्रीज़, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या उनको ये हेल्प करता है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनके लिए क्या रोल है WTO का। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ चूँकि इसको फॉलो कर रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, वो प्रमोट ट्रेड करते हैं, उन्होंने अपनी कंट्रीज़ को लिबरलाइज़ किया है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वो इसके जो WTO ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को अप्लाई नहीं करती है, उनको फॉलो अप नहीं करती है। वजह क्या है, उस पर हम डिबेट आगे डिस्कस करेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसका क्या रोल है और डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसका क्या रोल है, ठीक है। तो होप जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ आया होगा। मैं दोबारा बताऊंगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच प्रमोट्स फेयर एंड फ्री ट्रेड प्रैक्टिस। हो सकता है कल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय WTO या डिफाइंड WTO। तो आप WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच प्रमोट्स फेयर एंड फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस बिटवीन द कंट्रीज़, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम डिबेट जिसको हम डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्या डेवलपर कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्री में इसका ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब इसका क्या रोल है, जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका डेवलपिंग कंट्रीज़ में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या रोल है। देखो अगर हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की, तो अगर हम इंडियन इकोनॉमी का जो इट इज़ एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, जिसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं एग्रो इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया में क्या है, जो GDP का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर जिसको हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड GDP ऑफ द कंट्री। और एम्प्लॉयमेंट में भी अगर हम बात करेंगे, 49% एम्प्लॉयमेंट जो देता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर देता है, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो दैट मीन्स इंडियन इकोनॉमी की, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमी, टुवर्ड्स द GDP ऑफ द कंट्री। और दूसरा, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से मतलब जो प्राइमरी सेक्टर हमारा है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो 49% एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को, जो यहाँ पे मतलब 49% ऑफ द पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं, वो एग्रीकल्चर के साथ डील करती है। अगर हम इसके बारे में कंपेयर करेंगे विद डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, अभी ये डेवलप्ड नहीं है। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ USA के साथ, ठीक है, तो USA में क्या है, एग्रीकल्चर का रोल क्या है। देखो वहाँ पे शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर 1% GDP कंट्रीब्यूट करता है, दैट मीन्स बहुत ही कम। मान लो जो USA डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 1% कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड GDP ऑफ द कंट्री, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करेंगे, 0.5% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम है, और GDP कंट्रीब्यूशन में भी बहुत कम रोल अदा करता है जो US एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, US गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड्स लार्ज सम ऑफ मनी टू पीपल हु आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अब गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है GDP में। अब US गवर्नमेंट ने क्या किया है, लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंचर करता है किस पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, ताकि जो लोग इसके साथ एंगेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन करें, फ्री प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट अदर कंट्रीज़।
और गवर्नमेंट क्या करता है, जो यूएस गवर्नमेंट है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ये ड्यू टू दिस मैसिव सब्सिडी प्रोवाइड करता है फार्मर्स को कि हम आपको, आप एग्रीकल्चर सेक्टर स्टार्ट करो, आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ स्टार्ट करो, ठीक है, आपको हम बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देंगे, ठीक है।